हाय गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर। तो नई से नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पल्सर 180 का मोबिल ऑयल का लेवल कैसे चेक करते हैं। तो जनरली होता क्या है कि ये तो सभी को पता होता है कि मोबिल ऑयल कैसे चेक किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता होता है कि मोबिल ऑयल का लेवल कैसे चेक होता है, और वो जो बाइक को चलाते रहते हैं उन्हें लेवल का पता नहीं चल पाता, और जिससे कि लेवल कम हो जाता है और इंजन पे उसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप टाइम टू टाइम लेवल को चेक करते रहें बाइक के मोबिल ऑयल को, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर वो कम है तो उसको टॉप अप करा लें, और अगर ज़्यादा ही कम है तो आप उसका ऑयल चेंज ही कर दें। तो आइए, जैसे कि आप पल्सर के ये साइड में देख सकते हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पर तो ये पल्सर 180 है। 180 में जो है किक तो होता नहीं है। तो जब पल्सर 180 में किक नहीं होता है तो इसमें क्या होता है कि किक की जगह पर ये दिया हुआ होता है इस टाइप से, और 150 के अंदर यहाँ दे दिया जाता है, क्योंकि उसमें यहाँ किक होता है। तो वो 150 में यहाँ ये मोबिल ऑयल चेक कर दिया जाता है। बाकी कुछ अदर बाइक्स में क्या होता है कि उनमें जो है चेक करने के लिए मोबिल ऑयल इसी के अंदर एक सींक ये होती है, यहाँ तक ये सींक होती है, वो उससे नापा जाता है। उसे उतार करके देख लेते हैं तो उससे नाप लिया जाता है। स्प्लेंडर वगैरह या और कोई बाइक है, एनी अदर बाइक, तो उसमें ये भी होता है। इसमें इस तरीके का ये चेक करने का कुछ नहीं होता है, ये खाली एक ढक्कन होता है, तो इसमें कुछ पता नहीं लग पाता है। तो इसमें चेक करने का लेवल का जो है वो यही होता है, यहाँ से लेवल इसका चेक होता है। तो गाइस, सबसे पहले अब इसे चेक करने का मैं एक आपको सिस्टम बता दूं कि होता क्या है। जब आप मोबिल ऑयल चेंज कर रहे हो बाइक के अंदर, तो आप इसको मेन स्टैंड पर खड़ा कर दें, और मेन स्टैंड पर खड़ा करने के बाद आप यहाँ से मोबिल ऑयल डालेंगे। तो जब आप यहाँ देखते रहें, यहाँ निगाह बनाए रखें, जिससे क्या आपको पता लग जाएगा कि इसका लेवल ये कहाँ तक आया है। जब आपको यहाँ ये दो सिंबल दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये लोअर सिंबल है ये यहाँ ये, और एक ये अपर सिंबल है ये, तो इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। लोअर से नीचे नहीं जाना चाहिए और अपर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। तो यहाँ जब आप ये देख लें तो आप उतना ही मोबिल इसके अंदर डालें जितना इन दोनों के टॉप वाले के ऊपर डाल दें, जिससे कि अगर वो कम भी होगा तो यहाँ तक तो रह गई। तो इतना इसके अंदर डाल दें। बाकी जब आप ये तो मोबिल ऑयल चेंज करने की बात है। अब मोबिल ऑयल चेंज करा लिया आपने, अब आप बाइक चला रहे हैं लगातार, तो चलाने के बाद भी कुछ दिनों बाद, 1000-2000 किलोमीटर बाद, आप इसको एक बार ऐसे ही चेक करके देख लें। मेन स्टैंड पे खड़ा करें और इसको चेक करके देख लें कि इसमें मोबिल यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अगर मोबिल बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है मोबिल उसमें हो ही ना। तो आप अगर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा तो आप ऐसा करें कि बाइक को थोड़ा सा टेढ़ा कर करके देख लें। देखिए, जैसे कि इसमें मोबिल आया, ये आप देख रहे होंगे वीडियो में। अब इसमें मोबिल आ गया, मैंने इसको झुकाया, मोबिल आ गया, अब ये चला गया। अब देखिए, ये मोबिल आ गया, ठीक है, ये देखिए मोबिल ऑयल आ गया, अब ये फिर चला गया। तो ऐसे कर करके देख लें। अगर बाइक झुकाने पर भी, अगर आप इस साइड में बाइक झुका भी रहे हैं और मोबिल ऑयल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी बाइक में मोबिल बहुत कम है, उसका लेवल इतना कम हो चुका है कि वो झुकाने के बावजूद भी नहीं आ पा रहा है। तो अब आपको ज़रूरी है कि उसके अंदर मोबिल को या तो टॉप अप करें। अगर आपने ज़्यादा दिन नहीं चलाई है बाइक, मान लीजिए 1000-2000 किलोमीटर ही चलाई है, 500-1000 किलोमीटर, और मोबिल ऑयल कम हो गया है, तो मोबिल ऑयल जब कम हो गया है तो आप उसमें या तो टॉप अप करें उसको, क्योंकि मोबिल तो ज़्यादा चला नहीं है, मोबिल ख़राब भी नहीं हुआ है, तो आप उसको या तो टॉप अप करें, थोड़ा सा मोबिल उसमें ऐड करें नया वाला। और अगर मोबिल कराए हुए काफ़ी दिन हो गए, सर्विस कराए हुए, और मोबिल कम हो गया है, तो फिर आप उसमें न्यू मोबिल ही चेंज करा दें। और मोबिल तो कम हो ही जाता है, 500-1000 किलोमीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वो क्यों? अगर आप लोकल एरिया में चलते हैं, जैसे कि आप सिटी वगैरह में बाइक चलाते हैं, थोड़ी दूर चलने के बाद बाइक आपकी रुक जाती है, आप मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बस 5-10 किलोमीटर चलाई फिर रोक दी, फिर चलाई फिर रोक दी, इस तरीके से आप, जैसे मतलब आप रोज़ ऑफिस डेली अप डाउन करते हैं या कुछ और इस तरीके का अगर आपका वर्क है,
तब तो फिर आपको मोबिल की शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चल ही नहीं रही है तो मोबिल भी उसमें ज़्यादा मतलब खर्च नहीं हो रहा है, मोबिल का ज़्यादा उसमें लॉस नहीं है। और अगर आप लॉन्ग राइड आप चलते हैं, जैसे कि आप लॉन्ग राइड पे चलाते हैं, मान लीजिए आपको 100, 150, 200 किलोमीटर तक रेगुलर चलना और हाई स्पीड पे चल रहे हैं, आप 100 से ऊपर चल रहे हैं, 90, 100 इतनी स्पीड पे अगर आप चल रहे हैं, तो मोबिल इसके अंदर मोबिल ऑयल का लेवल जो है वो कम होना ही होना है। क्योंकि ये मैंने एनालाइज़ किया है कि मैं यहाँ लोकल में अगर चला रहा हूँ अपनी बाइक तो मोबिल ऑयल कम नहीं होता है, लेकिन जब भी मैं कभी 150, 200 किलोमीटर में जाता हूँ तो और हाई स्पीड पे गाड़ी चलती है तो मोबिल ऑयल का लेवल हर बार में कम हो जाता है। मैं उसके बाद चेक कराता हूँ तो मोबिल ऑयल का लेवल कम हो जाता है, तो जिससे कि वो मुझे या तो चेंज ही कराना पड़ता है या टॉप अप कराना पड़ता है। अब मोबिल ऑयल कम क्यों होता है? जब हाई स्पीड पे होती है, इंजन इतनी फास्ट वर्किंग कर रहा होता है कि मोबिल ऑयल कभी तो हेड पे से भी, मान लीजिए न्यू बाइक के अंदर तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत जब बाइक पुरानी हो जाती है तो उसके अंदर ऐसा रहता है। वो धुआं भी नहीं दे रही होगी लेकिन फिर भी मोबिल ऑयल थोड़ा कम ही हो जाता है। कुछ तो मोबिल ऑयल जल जाता है, कुछ मोबिल ऑयल जो है ऊपर से ऐसी गर्म होने के बाद थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इंजन इतना हीटिंग पे होता है कि वो और उसका लेवल थोड़ा बहुत फ़र्क उसमें आ ही जाता है। तो गाइज़ ये टेक्निक है आपको मोबिल ऑयल पहचानने की। अगर आप मतलब जैसे कि ये है, आप उसे प्रॉपरली चेक करते रहें जिससे कि आपका इंजन सेफ़ रहेगा, क्योंकि मोबिल कभी भी बाइक के अंदर ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर मोबिल ऑयल ख़त्म हो गया तो इंजन सीज होने का डर होता है, तो इस पे ज़्यादा ध्यान दें आप। बाकी और चीज़ों पे इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बाइक आप चलाते रहेंगे, बाइक कहीं भी रुकेगी नहीं। लेकिन एक इंजन ऐसी मशीन है इंजन के, अगर उसमें कोई दिक्कत आई है और वो रुक गई, मतलब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप चला नहीं पाएंगे, क्योंकि इंजन सीज होगा तो फिर वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपको दोबारा से उसमें और अच्छा खासा खर्च भी आता है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत खर्च आता है। तो ये बाइक के मोबिल ऑयल को, ख़ास तौर से पल्सर 180 का मैंने आपको बताया कि इसमें मोबिल ऑयल का लेवल कैसे चेक किया जाता है। बाकी अदर बाइक के अंदर जो है वो सींक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें होती है, और इसका लेवल तो ऐसे ही चेक किया जाता है। तो और बाकी जब वो निकल कर के आता है, आप अगर टेढ़ी करने पर भी बाइक का मोबिल ऑयल कम दिखाई नहीं दे रहा, तब आप उसको चेंज ही करा दें। मेन स्टैंड पे ही चेक करना चाहिए, मेन स्टैंड पे खड़े होकर, क्योंकि बाइक दोनों तरफ बराबर होती है, तो मेन स्टैंड ज़रूरी होता है कि बाइक को उसी पर खड़ा करके चेक करना चाहिए। और ये कोई ज़्यादा देर का काम नहीं है भाई, मिनट 2 मिनट का काम है, आप उसको चेक कर लेंगे तो कितनी बड़ी सेफ्टी है उसकी। तो गाइज़ आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, जो लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो गाइज़ वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय।